हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी कगामी सुखी और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं हूँ वखौने की एक वीट्यूबर और साथ ही में हूँ मैं एक बैटल ट्राइन मेडन और आई हूँ वानो कंट्री से अपनी बहन साकुआ ने चाह की सोल को ढूंढने के लिए। वैसे तो उसके साथ मेरा कोई खून का रिश्ता है नहीं, लेकिन वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है। एक न एक दिन तो मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। तो दोस्तों, जानते हैं आज मैं आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ? मैं आपको लेकर जा रही हूँ ओसाका कैसल के टॉवर की सैर कराने। अरे तो फिर देर किस बात की, चलिए ना चलते हैं। देख रहे हैं ये नजारा है ना कितना प्यारा, से दिखाते हैं ये व्यू कितना प्यारा है। और थोड़ा और जूम करें और थोड़ा सा और जूम करें तो हम पहुंच जाते हैं ओसाका कैसल। तो दोस्तों, ओसाका कैसल का निर्माण टोयोटोमी हिडेयोशी ने करवाया था। टोयोटोमी हिडेयोशी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से पूरे जापान को एकजुट किया। ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसे हर साल 20 लाख विदेशी देखने आते हैं। और जानते हैं ये कासल 500 साल पहले बनाया गया था। 500 साल पहले, वाओ। जानते हैं ओसाका कासल को मशहूर डिटेक्टिव कोनन सीरीज में भी देखा गया है। तो चलिए इसके पहले हाईलाइट की ओर चलते हैं। एंड द फर्स्ट हाईलाइट इज द ह्यूज स्टोन वॉल। और किले की ओर जाते हुए आप नोटिस कर रहे हैं ये पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें। ये दीवारें तो वाकई काफी ऊंची हैं। ये ऊंची तो है ही और शानदार भी। और इसका टेक्सचर देख रहे हैं आप। जानते हैं इन पत्थरों का आकार जापान में सबसे बड़ा है। इनकी ऊंचाई 5.5 मीटर्स और चौड़ाई 11.7 मीटर्स। और अगर वजन की बात करें तो 108 टन, यानी इसका वजन एक जंबो जेट एयरप्लेन के बराबर है। वैसे आप इन भारी भरकम पत्थरों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो अब अंदर चलते हैं और टिकट ले लेते हैं। यहाँ तो बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए हैं। इस कासल के अंदर आपको ओसाका कासल की सारी हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर बनी छोटी छोटी खिड़कियाँ बंदूकों से निशाना लगाने के लिए बनाई गई थी। सोच के ही लग रहा है ना कि हम वापस उस एरा में पहुँच गए। इस कासल की बनावट देख रहे हैं, कितना सुंदर है ये और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी कितना सूदिंग है। चलिए तो अब हम इस कासल के दूसरे हाईलाइट की बात कर लेते हैं। और ये दूसरा बड़ा जो हाईलाइट है ये है समुराइज वॉरियर्स हेलमेट। यहाँ आप एक असली समुराई हेलमेट पहनकर फोटो खिंचवा सकते हैं। कितना मजेदार है ना ये। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि उस समय के योद्धा की हालत कैसी होती होगी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पर आपको शाची होको और फुशिटोरा की असली लाइफ साइज रेप्लिकास देखने को मिल जाएंगी जो ओसाका कासल की डेकोरेशन के लिए यूज होती थी। और यहाँ आप यादगार फोटो भी खिंचवा सकते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए आप एक ऐसे एरिया में पहुँचेंगे जहाँ ओसाका कासल के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। इसे ओसाका नात्सुनो-जिन कहा जाता है। इतने सारे सोल्जर्स के बीच में क्या वो कंफ्यूज नहीं हो जाते होंगे कि कौन फ्रेंड है और कौन एनिमी? ये टोकुगावा टोयोटोमी परिवार के बीच की ऐतिहासिक लड़ाई है। ओह अच्छा, तो हर एक सेनापति का अपना एक अलग फ्लैग पैटर्न हुआ करता था। और इससे आपको पता चल जाता था कि कौन किस जगह पर लड़ाई कर रहा है। ओसाका नात्सुनो-जिन को रिक्रिएट किया गया है 307 फिगर्स के साथ। उस दिन के भीषण युद्ध को आप यहाँ पर इन फिगर्स के थ्रू तो देख ही सकते हैं। वैसे आप इन फिगर्स को देखकर कुछ कहना चाहेंगे? सच कहूँ तो ये फिगर्स रियलिटी का एहसास करा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो अभी ये युद्ध करना शुरू कर ही देंगी। वैसे सच कहूँ तो इन्हें देखकर मेरे दिमाग में तो बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, पर आपके दिमाग में क्या आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वही आप भी सोच रहे हैं। चलिए तो आते हैं इस कासल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। वाह, हम काफी ऊंचाई पर हैं। 50 मीटर की ऊंचाई से आप ओसाका शहर का 360 व्यू देख सकते हैं। ये नजारा वाकई दिल को जीत लेने वाला है। ऊपर पहुंचकर ऐसा लगेगा मानो पूरा शहर आपकी मुट्ठी में है। हर डायरेक्शन में खूबसूरत नजारे ही नजारे हैं। शाहाची होको ये एक मछली के आकार की मूर्ति है जो आधी शेर और आधी मछली जैसी दिखती है। ये बहुत ही खास है। इसे किले की छत पर इसलिए रखा गया है ताकि आग लगने से बचाव हो सके। इसकी हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे पावर और प्रोटेक्शन का सिंबल माना गया है। सोच के देखिए कि उस समय ये कितना बड़ा इनोवेशन रहा होगा, है ना? आपके सामने असली शाहाची होको की चमक दिखाई दे रही है।
यहाँ खड़े होकर आपको पुराने और नए ओसाका का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एक तरफ है हिस्टोरिकल कासल और दूसरी तरफ है मॉडर्न शहर, और ये एक्सपीरियंस तो बस यहीं आकर फील कर सकते हैं। और आखिर में सोवेनियर स्टोर पर कुछ यादगार चीजें खरीदना मत भूलना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ओसाका नात्सुनो का काफी सारा सामान खरीदने के लिए मिल सकता है, जैसे कि फ्रेम्स, बुक्स, हिस्ट्री, ओसाका कासल के ओरिजिनल स्टिकर्स, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसे कि ओसाका ट्रेडिशनल क्राफ्ट, एनिमे गुड्स, एटसेट्रा। ओसाका कासल का मॉडल भी यहाँ आपको खरीदने के लिए मिल जाएगा। वाकई ये सफर तो काफी यादगार रहा। वैसे आपको ये कैसा लगा, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिएगा जरूर। और हाँ, अपने थॉट्स के साथ अपने रिकमेंडेड स्पॉट्स भी जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, काफी घूमने फिरने के बाद अब मुझे चाय पीने का मन कर रहा है और कुछ खाने का भी, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तो मैं चलती हूँ और अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए सायोनारा।